स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। एक बार की बात है, मनोहर नाम का एक व्यक्ति शहर से एक गाय खरीदकर अपने गांव लौट रहा था। लेकिन लौटते वक्त रास्ते में उसे शाम हो गई। शाम होता देख मनोहर डरने लगा, क्योंकि उसे अपने गांव तक पहुंचने के लिए अभी एक बहुत ही बड़ा और भयानक जंगल पार जो करना था। और उसने सुन भी रखा था, इस जंगल में बहुत भयानक एक चुड़ैल रहती है, जो जवान मर्दों को अपने वश में करती है और उनके साथ संबंध बनाती है और बाद में उन्हें जान से मार डालती है। मनोहर को इस जंगल से होकर ही गुजरना होगा, क्योंकि उसके गांव तक जाने के लिए ये एकमात्र रास्ता है जो जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरता है। थोड़ी ही देर बाद मनोहर जंगल में प्रवेश करने लगा और जंगल में प्रवेश करते ही वो अपने गाय के रस्सी को जोर से खींचता है और वो उसे बोलता है, अरे जल्दी चल मेरी माँ, कहीं वो डायन वो चुड़ैल ना आ जाए। और वो अपने गाय को लेकर तेज कदमों से जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगता है। मनोहर के जंगल में कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही उसके सामने एक खूबसूरत औरत साड़ी पहने रास्तों के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है और वो मनोहर को रुकने का इशारा करती है। चांदनी रात होने के कारण वो औरत रात में भी साफ साफ देखी जा सकती थी। उस औरत को देखते ही मनोहर डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि रात के 10 बज रहे हैं और इस सुनसान जंगल में एक अकेली औरत, ये कोई आम औरत नहीं हो सकती, हो ना हो वो चुड़ैल ही हो सकती है। इतना सोचते ही वो पीछे मुड़ जाता है और अपनी गाय को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी वो चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ जाती है और कहती है, सुनिए, रात बहुत हो गई है, चलो यहीं थोड़ी दूर पर मेरा घर है, वहीं रात गुजार लेना और सुबह तुम अपने गाय के साथ घर चले जाना। इतना सुनते ही मनोहर जाने से मना करते हुए वहां से अपनी गाय को लेकर भागने लगता है। तभी वो चुड़ैल एक बार फिर से आवाज देती है। जब मनोहर नहीं रुकता है तो वो चुड़ैल मनोहर और उसके गाय दोनों पर हमला कर देती है और दोनों को मौत की नींद सुला देती है, जान से खत्म कर देती है। दोस्तों, ये घटना इस कहानी का अंत नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। सुबह होते ही ये घटना जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। कोई कहता है, बड़ा ही बुरा हुआ मनोहर के साथ, सुना है वो फरीबी चुड़ैल उसको और उसके गाय दोनों को जान से मार दिया। सभी लोग काफी दहशत में आ जाते हैं। पूरे गांव में डर का वातावरण फैल जाता है और एक बार फिर उस गांव के लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। मनोहर की मौत के कुछ ही दिनों बाद उस गांव के मुखिया का लड़का प्रवीण शहर से पढ़ाई करके सालों बाद गांव लौटा था। जब प्रवीण के दादाजी ने उसे जंगल की तरफ जाने से मना करते हुए बताया, अरे बेटा, जंगल की तरफ मत जाना, उस जंगल में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती है, जो जवान मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें मौत की नींद सुला देती है। दादाजी की इतनी बात सुनते ही प्रवीण जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे दादाजी, आप भी न किस जमाने में जी रहे हो? ये 21वीं सदी है और ये साइंस का जमाना है, ना कि भूत प्रेत और पिचासों का, समझे? घर वालों की बातों को अनसुना करते हुए अगले दिन प्रवीण अपने 4 दोस्तों महक, रोहन और
अजीत के साथ जब जंगल की तरफ जा रहा था, तब गांव के बाहर लोगों ने भी प्रवीण को ये कहते हुए जंगल की तरफ जाने से मना करने लगे कि ये शाम का वक्त है और इस वक्त जंगल की तरफ जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। लेकिन प्रवीण और उसके चारों दोस्त जंगल की खूबसूरती देखने और नाइट होल्ड करने का मन बना चुके थे। वे लोगों की बातों का परवाह किए बिना अपनी कार से जंगल की तरफ तेजी से निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच सुनसान रास्तों पर कार ऐसे चल रही थी जैसे मौत आने से पहले खामोशी छा जाती है। चारों दोस्त गाड़ी में काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त रोहन ने बोला, अरे गांव वाले कितने बेवकूफ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं जिंदगी कैसे जी जाती है, वे केवल खाना और सोना जानते हैं। इस बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए प्रवीण बोलता है, दोस्तों अब रात होने वाली है, और अपनी दाईं तरफ इशारा करते हुए बोलता है, यार इससे अच्छी जगह नाइट होल्ड के लिए हमें नहीं मिल सकती। सभी दोस्त घने पेड़ों के बीच एक खूबसूरत झील को देखते हैं जहाँ पर तरह तरह के हरे भरे पेड़ पौधे पंछी शोर कर रहे हो। काफी एडवेंचर लग रहा था। सभी दोस्त हाँ कहते हुए गाड़ी से नीचे आ जाते हैं और गाड़ी को रोड के किनारे पार्क करने के बाद अपने सारे सामान को लेकर थोड़ी दूरी पर दिख रही खूबसूरत झील की तरफ जाने लगते हैं। झील रोड से करीब 500 मीटर की दूरी पर था नीचे के तरफ। सभी दोस्त इस खूबसूरत झील को देखकर जंगल की तारीफ करते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। अजीत कहता है, भाई हमने आज से पहले इतनी खूबसूरत जंगल और झील नहीं देखी। ऐसा एडवेंचर तो हमने केवल टेलीविजन और इंटरनेट पे ही देखा है। लेकिन अंधेरा होने के कारण उन्हें झाड़ियों से निकलते हुए झील तक जाने में थोड़ी दिक्कत आ रही, लेकिन वो जल्द ही झील के पास पहुंच गए और वहां पहुंचकर जो नजारा उन्होंने देखा उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। प्रवीण ने कहा, दोस्तों सबसे पहले हमें अपने वाटर टेंट को गाड़ना चाहिए, बारिश का मौसम है, बारिश भी हो सकती है। फिर उन्होंने एक बड़ा सा टेंट लगाया। उसके बाद सबने मिलकर आग जलाई और उसके चारों तरफ बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स खाते हुए आपस में बातचीत करने लगे। रात काफी हो चली थी। बीच बीच में उन्हें जंगल से जानवरों की रोने की आवाज आती थी। अरे अभी रात पूरी लंबी है और इस तरह से कैसे काटेंगे हम लोग रात। चलो टाइम पास करने के लिए अंताक्षरी खेलते हैं। सबने बारी बारी से गाना गाना शुरू किया। सबसे पहले बारी प्रवीण की आई और वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए एक गाना गाया, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, तुम याद न आया करो। उसके बाद बारी आई रोहन की और उसकी गर्लफ्रेंड महक तो उसके साथ में थी और वो काफी रोमांटिक होते हुए एक गाना गाया, तुम सामने बैठो मुझे प्यार करने दो, बेचैन है धड़कन इजहार करने दो, तुम सामने बैठो मुझे प्यार करने दो। अब बारी महक की थी और उसने गाया, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। अंत में अजीत ने गाया, यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो बोलो क्या ये जिंदगी है। और ये सिलसिला काफी देर तक यूं ही चलता रहा और सभी हंसी मजाक करते हुए टाइम पास करने लगे। अचानक एक अजीब डरावनी आवाज सभी को सुनाई दी। पहले तो सब डरने लगते हैं, लेकिन फिर प्रवीण ने बोला, अरे भाई चिल करो, हम लोग जंगल में हैं, घर में नहीं, सो किसी जानवर की आवाज हो सकती है।
ओके चलो मस्ती करते हैं। और वो फिर मस्ती करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तभी अचानक जोर से आंधी आने लगती है और उसके साथ साथ धीमी धीमी बारिश की बूंदें भी। प्रवीण और अजीत दौड़ते हुए टेंट में चले जाते हैं, लेकिन महक और रोहन दोनों हल्की हल्की बारिश में भीगकर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। रोहन कहता है, तुम दुनिया की सबसे हसीन चीज हो। तभी बारिश तेज होता देख रोहन कहता है, महक हमें टेंट में वापस चलना चाहिए। इस पर महक कहती है, तुम चलो, मैं जरा हल्का होके आती हूँ। रोहन कहता है, मैं यही हूँ, तुम जाओ। महक उसे धक्का देते हुए कहती है, मजाक मत करो, तुम चलो, मैं आती हूँ। उसके बाद महक झाड़ियों के पीछे जाने लगती है और रोहन टेंट में वापस चला जाता है। जब रोहन टेंट में जाता है तो देखता है प्रवीण और अजीत दोनों सो गए होते हैं। अचानक उसे महक की चीख सुनाई देती है और वो महक की तरफ दौड़ता हुआ जब वो झाड़ियों के पास पहुंचता है तो वहां महक दिखाई नहीं देती है। वो डर जाता है और जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगता है। तभी महक पीछे से रोहन को धक्का देते हुए बोलती है, डर गए ना? रोहन की सांसें फूल रही थी और वो हकलाते हुए गुस्से से बोलता है, ये कोई मजाक करने का समय है? ऐसे कोई मजाक करता है क्या? इस पर महक सॉरी बोलते हुए रोहन से कहती है, मैं देखना चाह रही थी कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, तुम वापस आते हो या नहीं। फिर वो बोलती है, चलो अब जाओ, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट। रोहन अपनी बातों पे अड़ जाता है और कहता है, मैं यही हूँ, तुम होकर आओ। लेकिन महक के बार बार प्रेशर देने पर रोहन वापस टेंट में चला जाता है। महक जब झाड़ियों के पीछे जा रही होती है तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो थोड़ी सी सहम जाती है और वो आगे बढ़कर एक बड़े से पेड़ के नीचे चली जाती है। जैसे ही वो वहां बैठने के लिए सोचती है तभी उसकी नजर उस पेड़ के एक बड़े से डाली पे जाती है जिसके लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंखें, नुकीले दांत और नुकीले नाखून थे। महक उस औरत को देखकर सब कुछ भूल जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है। तभी अचानक वो औरत भागती हुई महक के सामने आ खड़ी होती है। उस औरत को अपने सामने खड़ा देख महक का कलेजा कांप उठता है, क्योंकि वो ये समझ जाती है ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। अब उसे अपनी बातों पर अफसोस होने लगता है। इस बार महक वहां से भाग पाती, इससे पहले ही वो चुड़ैल उसके सर को पकड़ लेती है। तभी महक और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अचानक वो चुड़ैल उसका सर धड़ से अलग कर देती है। इतना जोर जोर का आवाज जब प्रवीण अजीत हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो रोहन को जगाते हुए कहते हैं, अरे महक चिल्ला रही है, चलो देखें क्या हुआ। तो रोहन सबसे कहता है, सो जाओ, महक मजाक कर रही है। प्रवीण कहता है, अरे यार चलो, उसकी अजीब सी आवाजें आ रही थी चिल्लाने की। फिर रोहन कहता है, अरे यार बोला ना मजाक कर रही है, अब सो जाओ, वो आ जाएगी। उधर चुड़ैल महक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो उसे नोच नोच कर खाने लगती है। उसके कुछ ही देर बाद वो महक का रूप धारण कर लेती है और रोहन के पास वापस टेंट में आ जाती है। अब किसकी बारी?